हाय बच्चे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, कब लड़ा गया है, सारी जानकारी इसने आपको बताइए। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में इस तरह के फैक्ट आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहला फैक्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसको हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी बोल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका, आप नंबर एक देखिए। पानीपत का युद्ध लड़ा कब गया, तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। 3 युद्ध होते हैं पानीपत के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तीसरा युद्ध। ठीक है, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछने को आ सकता है पेपरों में। 4 ऑप्शन दे सकते हैं लिखने को, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पहला फैक्ट दूसरा देखिए। अब पानीपत है कहाँ पर, ये पानीपत हमारा हरियाणा में स्थित है। ठीक है, पानीपत सोनीपत ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है हमारे पास पानीपत 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 हरियाणा हरियाणा में स्थित है। ठीक है, दूसरा फैक्ट हो गया हमारा। तीसरा फैक्ट है हमारा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो पानीपत का युद्ध मराठाओं और अहमद अब्दाली अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का युद्ध पानीपत पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध मराठों मराठों और मराठों और अब्दाली शाह अहमद अब्दाली अहमद अब्दाली अहमद अब्दाली शाह के बीच बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद अब्दाली शाह के बीच में लड़ा गया था। अब्दुल अहमद अब्दाली का एक और नाम है जिसको दुर्रानी नाम बोलते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम याद रखिए। ठीक है, क्या नाम है इनका, एक है दुर्रानी। इनको एक और नाम है दुर्रानी, नाम से भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट है कि इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है, मराठाओं की इसमें हार हो जाती है। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार होती है। ठीक है, मराठाओं की इसमें हार हो जाती है। पांचवा जो हमारा फैक्ट है, ये पानीपत का तृतीय युद्ध है 18वीं शताब्दी का बहुत ही भयंकर उस समय का युद्ध माना गया है। ठीक है, 18वीं शताब्दी का बहुत ही भयंकर युद्ध समय माना गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 18वीं शताब्दी का
सबसे भयंकर युद्ध युद्ध माना गया है, माना गया है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, चौदह महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे पास। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें क्या है, मराठे जब हार जाते हैं तो मराठाओं की स्थिति क्या दयनीय हो जाती है बिल्कुल। उसी युद्ध का फायदा लेते हुए जो अंग्रेज थे उनका भारत में आगमन और भी आसान हो गया। ठीक है। तो एक इसमें एक फैक्ट हम ये भी बढ़ा सकते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, पानीपत के तृतीय युद्ध युद्ध से अंग्रेजों का भारत में आगमन आवागमन और भी आसान हो जाता है, और भी आसान हो जाता है। ठीक है। और इस युद्ध में मराठाओं का सेना का जो नेतृत्व करता है वो सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति जे भी इसमें रखी, इसमें जगह बची नहीं तो मैं इसको बढ़ा नहीं पाऊंगा आगे। ठीक है। सदाशिव राव भाऊ के द्वारा मराठा की सेना का है नेतृत्व करते हैं। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अच्छे से देखिए। यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट है पर बहुत मज़ेदार फैक्ट है। ठीक है बच्चों, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ सकता हूँ।